नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इस माह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की इस कड़ी में आज हम सब डाइट मिर्जापुर के प्रशिक्षु आप सबके समक्ष नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस नाटक का प्रकरण है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इस नाटक का प्रथम दृश्य कुछ इस प्रकार है कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। धन्यवाद। भैया सड़क कैसे पार करते हैं? अरे सुषमा, तुम जानती हो सड़क पर जो सफेद पट्टी लगी हुई है उसे देखकर ही पार करना चाहिए। अच्छा? हाँ यार, हमें भी लगता है ये सड़कों पे इतनी तेज गाड़ियाँ चलती हैं, क्या इनका कोई नियम वम नहीं होता क्या? हाँ, सड़क की पता नहीं किसी सब साइकिल चलाते हैं, हमें भी नहीं पता। नियम होता है सोनू, लेकिन हमें नियम पता नहीं है। चलो चलो मास्टर जी से आज सड़क के नियमों के बारे में पता करते हैं। चलो पता करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, प्रथम दृश्य में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब वह स्कूल पहुंच चुके हैं। वह मास्टर जी से यातायात नियमों के बारे में पूछताछ करते हैं। नहीं, गाएं चला बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। आज क्या पढ़ोगे तुम लोग? अरे सर जी, हमें सड़क के नियम के बारे में जानना है। अच्छा, सड़क संबंधी नियमों के बारे में जानना है तुम लोगों को? जी सर। अच्छा ठीक है, मैं एक चार्ट के माध्यम से तुम लोगों को समझाता हूँ तो शायद तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग सारे अपने प्रश्न उसमें पूछना। ठीक है सर। पूछो, एक एक करके प्रश्न पूछो। मास्टर साहब, सड़क पे साइकिल कैसे चलाते हैं? देखो अनु, सड़क पर साइकिल हमेशा हमें अपने बाईं तरफ चलाना चाहिए। हमें सड़क पर बाईं तरफ से चलना चाहिए एवं पैदल चलने के लिए ऐसे सफेद पट्टियां बनी होती हैं जिन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा सर। सर, ये मोबाइल है, इस पे एक गोला सा आकार का बनाया, फिर क्रॉस लगा, इसका क्या मतलब होता है? सोनू, इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी बाइक चलाते समय या कोई भी गाड़ी चलाते समय हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ध्यान बट जाता है और हम सड़क पर ध्यान नहीं दे पाते। सर, ये जो 3 बत्ती वाला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? श्वेता, ये जो 3 बत्ती होती है ये अधिकतर आप चौराहे पर देखते होंगे। जैसे आप लोग अभी विद्यालय आ रहे थे तो आप चौराहे पर देखे होंगे ऐसी 3 बत्तियां बनी होंगी। तो इन 3 बत्तियों में जो ये लाल वाली बत्ती है इसका मतलब यह होता है कि हमें अब रुक जाना है, और ये जो पीली बत्ती है इसका मतलब है अब हमें चलने या रुकने के लिए तैयार होना है, और हरी बत्ती का मतलब अब हमें आगे बढ़ना है या चल देना है। सर ये हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए हम लोगों को। अंकिता, हेलमेट आप अपने घर में देखते होंगे कि जैसे आपके चाचा हो गए, पिता हो गए, तो जैसे जाते हैं थोड़ी दूर के लिए बाजार जाना है तो कहते हैं क्या हेलमेट लगाएं। लेकिन सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है सड़क सुरक्षा का वह हेलमेट ही होता है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो जो शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है हमारा ये धड़, उसकी सुरक्षा हेलमेट करता है। तो इसलिए घरों में जब भी कोई जाए तो आप लोग उसे हेलमेट पहनने के लिए जरूर कहें। क्या सर हमें सड़क पे गाड़ी तेज चलाना चाहिए? नहीं निधि, सड़क पर गाड़ी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी स्पीड में वीडियो गेम में देखते हैं वैसे चलाने लगे। अब आपको सड़क पर हमेशा स्पीड लिमिट लिखी होती है, जैसे 30 लिखा है, 40 लिखा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको उस हिस्से में गाड़ी अधिकतम उसी गति सीमा में चलानी है। क्या सर 3 लोग बाइक पे सफर कर सकते हैं? नहीं, बाइक पर हमेशा 2 लोगों को ही चलना चाहिए। 2 लोगों को चलने से जो चालक होता है वह गाड़ी को नियंत्रित कर सकता है, रोक सकता है, मोड़ सकता है। यह सब चीजों को करने में उसे आसानी होती है। जब 3 लोग बैठ के जाएंगे तो उसे परेशानी होगी और वही सड़क दुर्घटना का कारण बन जाती है। सर, ये जो सड़क पे जो सफेद पट्टी लगी हुई है इसका क्या मतलब होता है सर? यह पैदल चलने के लिए बना होता है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आप पैदल चलने के लिए हमेशा इसका प्रयोग किया करिए। तो इन नियमों को देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि सड़क सुरक्षा के नियम क्या क्या हैं। आप लोग घर पर जाएंगे या फिर अभी विद्यालय से जब घर जाने लगेंगे तो इन नियमों को आज आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। इसीलिए कहा गया है कि दुर्घटना से हमने इस दृश्य में देखा, जैसा
जैसा कि हमने इस दृश्य में देखा, शिक्षक द्वारा विद्यालय में छात्रों को यातायात के नियमों से अवगत कराया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे तृतीय दृश्य में बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में से एक बालक, अतुल नाम का एक बालक है, जो कि कभी विद्यालय नहीं गया एवं उसे यातायात का कोई नियम नहीं पता और वह अपने वाहन को सड़क पर लापरवाही के साथ चलाता है। धन्यवाद। अरे जानते हो, आज मैंने साइकिल चलाना सीख गया और आज ही मैं मार्केट में सामान लेने जा रहा हूँ। अरे साइकिल चलाने के बारे में पता है? अरे मुझे सब पता है, मैंने आज ही सीखा है। याद तो रहे हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करना जानते हो? ट्रैफिक नियमों से मुझे क्या लेना देना है? इतने लोग चलाते हैं, सबको तो पता है। मैं अपने रास्ते से जाऊंगा, चलाने जानता हूँ। संभल के जाना, संभल के जाना। देख हाँ ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा, अतुल की लापरवाही एवं उसके जोश के कारण वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अब वह अस्पताल में भर्ती है। इस दृश्य में उसके मित्र उससे मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ चलो देखते हैं। अरे तो कैसे चोट लग गई? मैंने बहुत बड़ी लापरवाही की। मैं सड़क के नियमों को नहीं जानता था और साइकिल लेके चला गया। मैं अपना जान तो जोखिम में डाला ही, साथ में दूसरों की भी जान जोखिम में डाला। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे नियम का पालन करना चाहिए था, उसे सीखना चाहिए था। वही तो हम लोग बोले कि धीरे जाओ, लेकिन सुने ही नहीं। आज सर हम लोगों को सड़क पर चलने के लिए नियम बताए थे। हाँ, मैं अब नियम का पालन करूंगा और नियमित विद्यालय भी जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले स्वस्थ हो जाओ फिर विद्यालय आना, ठीक है? तब नियम भी जाना अच्छे से। इस नाटक के माध्यम से हम सभी प्रशिक्षु, जो कि डाइट मिर्जापुर के प्रशिक्षु हैं, आप सबको एक लघु संदेश देना चाहते हैं कि हमें यथापूर्वक यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यदि अतुल कभी भी विद्यालय गए होते तो उन्हें इस दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी सड़क पे कोई भी दुर्घटना होती है तो वह दुर्घटना केवल उस व्यक्ति को ही नहीं प्रभावित करती, अपितु उसके परिवार, उसके समाज सभी को प्रभावित करती है। इसीलिए कहा गया है, दुर्घटना से देर भली। धन्यवाद। यातायात के नियम अपनाना, यातायात के नियम अपनाना, सड़क पर बाएं चलते जाना, सड़क पर बाएं चलते जाना, हरी बत्ती पर कदम बढ़ाना, हरी बत्ती पर कदम बढ़ाना, सुरक्षित भविष्य हमें बनाना, सुरक्षित भविष्य हमें बनाना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।